जय हिंद। आज हम जानेंगे कि टैंकों का काल कहे जाने वाली हेलिना मिसाइल के बारे में। हम जानेंगे कि हेलिना मिसाइल को किसने बनाया, हेलिना मिसाइल को कितने प्रकार से लॉन्च किया जा सकता है और हेलिना मिसाइल की क्या क्या खूबियां पाई जाती हैं। देखिए, जो टैंक होते हैं वो काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। इन टैंकों पे अगर कोई हमला करता है तो इनको कुछ होता ही नहीं, ये धूल की तरह उसको झाड़ देते हैं, इतना शक्तिशाली होते हैं। तो इन्हीं जैसे टैंकों को मारने के लिए हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक बनाए गए हैं। इन्हीं टैंकों को मारने के लिए मैकेनिकल कंट्रोलर एक लॉन्चर होते थे जिन्हें मैगले मिसाइल भी कहते हैं। जो मैगले मिसाइल हुआ करती थी उनमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे मैगले मिसाइल के पीछे एक वायर होता था जिसे जस्टिक द्वारा कंट्रोल किया जाता था। जैसे वो मिसाइल है और इसके पीछे एक वायर होता था, एक जस्टिक के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था कि इस मिसाइल को कहां ले जाना है, किधर मोड़ना है, इधर ले जाना है, दूरी पे ले जाना है, कहां गिराना है। तो इसको एक जस्टिक के द्वारा कंट्रोल करते थे। इससे क्या होता था कि हमारा लोकेशन पता चल जाता था। जैसे अगर हम कहीं यहां से किसी को पत्थर मार रहे हैं तो जितनी दूरी पे जाके लग रहा है ये दूरी पता चल जाती थी। हम जहां से मार रहे हैं वो उसका लोकेशन पता चल जाता था, तो दूसरा कोई हमें फिर मार देता था, जिससे हमारा जो गनमैन है वो मारा जाता था। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए एडवांस तरीके की मिसाइल बनाई गई, जिसमें भारत के DRDO ने भी एक मिसाइल बनाई जिसका नाम रखा नाग मिसाइल। आप समझते हैं कि नाग मिसाइल की खूबियों के बारे में। देखिए, नाग मिसाइल की जो खूबियां थी उसमें क्या था कि जो मिसाइल थी उसके अपर वाले हिस्से में, सामने वाले हिस्से में एक सीकर लगा होता था। सीकर मतलब होता है खोजना, यानी कि वो दुश्मन को खोज कर मारता था। नाग मिसाइल जिस पे लॉन्च किया जाता था, जिस वाहन पे ले जाया जाता था, उसका नाम था नामिका। ये पूरी तरह से चैन पोर्टेबल था, यानी कि ये टैंक जैसा ही दिखता था। इससे जो नाग मिसाइल है उसको लॉन्च किया जाता था। देखिए, नामिका लॉन्चर पैड होने से और नाग मिसाइल के जो ऊपर सीकर होने से ये इतना सक्षम और सटीक हो गया था कि लोग इसको फायर एंड फॉरगेट कहते थे। यानी कि फायर माने दागो और फॉरगेट माने भूल जाओ, एक बार निशाना लगाओ और भूल जाओ। यानी कि वो डायरेक्ट जाके दुश्मन पे हिट करती थी, एकदम सटीक हिट करती थी। तो इसी को कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है। जो नामिका टैंक थी वो समतल जगह पे लड़ने के लिए बिल्कुल सक्षम थी, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जैसे ऊंचे और नीचे जगहों पे गड्ढों में कुछ टैंक छुपे होते थे जिसको ये खोज नहीं पाती थी या जिसको ये देख नहीं पाती थी, तो उन पे ये हिट नहीं कर पाती थी। इससे क्या होता था कि दुश्मन हमारे ऊपर हावी होने लगता था। इसी को देखते हुए DRDO के वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि क्यों नहीं नाग मिसाइल को हम हेलीकॉप्टर में फिट करें। तो देखिए, जब इसको हेलीकॉप्टर में फिट किया गया तो हेलीकॉप्टर से हेल लिया गया और नाग से ना लिया गया, तो इसी को कहते हैं हेलिना, यानी कि हेलिना मिसाइल। देखिए, हेलिना मिसाइल को जो हेलीकॉप्टर है उसके हार्ड पॉइंट पे फिट किया गया। हेलिना मिसाइल को हेलीकॉप्टर में फिट करने से काफी फायदे हुए, जिससे कि हम ऊंचाई से दुश्मन को देख सके और उन पे हिट कर सके। हेलिना मिसाइल में इंफ्रारेड सिस्टम भी लगाया गया, जिससे क्या होता है कि किसी भी समय, चाहे वो दिन हो या रात हो, हम दुश्मन को टारगेट कर उसको हिट कर सकते हैं। देखिए, हेलिना मिसाइल दो तरह से वार करती थी, एक तो सामने से, लेकिन दिक्कत ये होती थी कि कभी कभी दुश्मन का जो टैंक है वो बाहरी सतह से काफी मजबूत होता था, यानी कि उसके दाएं बाएं आगे पीछे जो सतह होती थी वो काफी मजबूत हुआ करती थी। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरा हेलिना मिसाइल का अटैक था वो पूरा ऊपर से जाते हुए उसको अटैक करता था, यानी बीचों बीच। टैंक का जो बीचों बीच ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कमजोर होता है, इसीलिए वहां पे मिसाइल गिरते ही टैंक का खात्मा हो जाता था। इसी के साथ एक और समस्या थी, वो ये थी कि जो दुश्मन थे वो किसी गली मोहल्ले या फिर ऐसे जगह पे जाकर छुप जाते थे जहां टैंक या हेलीकॉप्टर से मारना सही नहीं हुआ करता था, या फिर कह लीजिए कि टैंक हेलीकॉप्टर जा ही नहीं पाते थे वैसे जगहों पे। तो उनको मारने के लिए जो DRDO के साइंटिस्ट थे उन्होंने मैन पोर्टेबल गन बनाई, जिसका वेट था मात्र 14 से 15 kg, जिसको एक व्यक्ति ले जाता था और उसी के साथ एक और व्यक्ति होता था जो कि लोड करने का काम करता था। जिस चीज के लिए 1 से 2 या 1 से अधिक लोग हो जाते हैं उसको डिटैचमेंट हथियार कहते हैं। हेलिना मिसाइल का एडवांस वर्जन है ध्रुवास्त्र मिसाइल। ध्रुवास्त्र मिसाइल जो है ध्रुवा और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर पे फिट होंगे। तो आई होप आप हेलिना मिसाइल को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।